नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कारगिल के एक और शहीद कैप्टन अमित भारद्वाज के बारे में, जिनका जन्म 4 मार्च 1972 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ था, जो अपनी समृद्ध विरासत और वीरतापूर्ण इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि भारतीय फौज में राजपूताना जितनी भी बटालियन है, ज्यादातर राजस्थान से लोग आते हैं। वे श्री ओपी शर्मा और श्रीमती सुशीला शर्मा के प्रिय पुत्र थे, जिन्होंने बचपन से ही उनमें उच्च नैतिक मूल्यों का संचार किया था। कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन अमित भारद्वाज 4 जाट रेजिमेंट के से थे। उनकी अद्वितीय बहादुरी, सर्वोच्च बलिदान और 29 सैनिकों की जान बचाने के लिए मरणोपरांत मेंशन इन डिस्पैच सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए लद्दाख के काकसर पुल का नाम बदलकर भारतीय सेना द्वारा कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया है। कैप्टन अमित भारद्वाज का जन्म 4 मार्च 1972 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ था, जो अपनी समृद्ध विरासत और वीरतापूर्ण इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। श्री ओपी शर्मा और श्रीमती सुशीला शर्मा के प्रिय पुत्र थे, जिन्होंने बचपन से ही उनमें उच्च नैतिक मूल्यों का संचार किया था। 7 वर्ष की आयु से ही कैप्टन अमित ने करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व की असाधारण भावना प्रदर्शित की। वे स्वेच्छा से अपनी जेब खर्च का एक हिस्सा गरीबों और वंचितों की सहायता के लिए दान कर देते थे। उदारता, दयालुता और ईमानदारी के वे प्रारंभिक गुण जीवन भर उनके चरित्र की पहचान बने रहे। कैप्टन अमित ने जयपुर के प्रतिष्ठित सेंट जेवियर्स बॉयज कॉलेज से अपनी शिक्षा प्राप्त की, जहां वे न केवल अपनी शैक्षणिक अनुशासन बल्कि अनुकरणीय आचरण और विनम्रता के लिए जाने जाते थे। अपने मृदुभाषी स्वभाव और सम्मानजनक व्यवहार के लिए जाने जाते थे। अमित ने अपने शिक्षकों और सहपाठियों दोनों का स्नेह और प्रशंसा शीघ्र ही प्राप्त कर ली। स्कूल से उनकी लोकप्रियता कक्षा तक ही सीमित नहीं थी। वे सेंट जेवियर्स ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के सक्रिय रूप से सदस्य रहे, जो उनके अपने शिक्षण संस्थान के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। 1997 में उन्हें भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त हुआ और वे जाट रेजिमेंट की 4थी बटालियन में शामिल हुए, जिसे 4 जाट के नाम से जाना जाता है। जाट रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे सम्मानित पैदल सेना रेजिमेंट में से एक है, जो अनेक सैन्य अभियानों में अपनी वीरता और असाधारण सेवा के लिए प्रसिद्ध है। इसी गौरवशाली और युद्ध अनुभवी इकाई में कैप्टन अमित ने अपने सैन्य सफर की शुरुआत की। पहली तैनाती भारत नेपाल सीमा के निकट एक रणनीतिक स्थान पिथौरागढ़ में हुई। असाधारण नेतृत्व और परिचालन कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने जल्द ही खुद को अपनी बटालियन के लिए एक अमूल्य सदस्य साबित कर दिया। उनकी अगली तैनाती एक महत्वपूर्ण अवधि के दौरान हुई, जब उन्हें जम्मू और कश्मीर के कारगिल सेक्टर में काकसर क्षेत्र में तैनात किया गया। यह क्षेत्र अपने दुर्गम भूभाग और महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व के लिए जाना जाता है। देखिए, मई 1999 में जम्मू और कश्मीर के कारगिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा एलओसी के पास पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ के बारे में चिंताजनक खुफिया रिपोर्ट सामने आने लगी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए भारतीय सेना ने इन रिपोर्टों की सत्यता की पुष्टि के लिए टोही अभियान शुरू किया। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण सत्यापन अभियान की जिम्मेदारी जाट रेजिमेंट की 4थी बटालियन को सौंपी गई, जिसमें कैप्टन अमित भारद्वाज भी शामिल थे। 14 मई 1999 को कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में 6 सदस्यीय गश्ती दल को काकसर सेक्टर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बजरंग पोस्ट का सर्वेक्षण करने के लिए भेजा गया। भारी हिमपात और दुर्गम भूभाग के कारण गश्ती दल उस दिन निर्धारित पोस्ट तक नहीं पहुंच सका। फिर भी दल ने अगले दिन अपना अभियान फिर से शुरू किया। हालांकि 15 मई को दोपहर 3:30 पर जैसे ही वे बजरंग पोस्ट
के पास पहुंचे, उन पर घुसपैठियों ने अचानक और तीव्र गोलीबारी चालू कर दी, जिन्होंने गुप्त रूप से उन पर कब्जा कर लिया था। कम हथियारों और अचानक हुए हमले के बावजूद कैप्टन कालिया और उनके साथियों ने बहादुरी से घुसपैठियों का मुकाबला किया और बटालियन मुख्यालय को स्थिति की जानकारी देते हुए तत्काल अतिरिक्त सहायता भेजने का अनुरोध किया। दुर्भाग्यवश गोलीबारी के दौरान उनका गोला बारूद खत्म हो गया और अंततः अतिरिक्त सहायता पहुंचने से पहले ही दुश्मन सेना ने उन्हें घेर लिया और बंदी बना लिया। इस आपात स्थिति के जवाब में कैप्टन अमित भारद्वाज को कैप्टन कालिया और उनकी टीम का पता लगाने और उन्हें बचाने के लिए खोज अभियान का नेतृत्व करने का कार्य सौंपा गया। 17 मई 1999 को कैप्टन भारद्वाज ने बजरंग पोस्ट पर एक महत्वपूर्ण मिशन पर 30 सैनिकों की एक टुकड़ी का नेतृत्व किया। घटना स्थल पर पहुंचते ही उन्होंने सामरिक स्थिति का आकलन किया और महसूस किया कि दुश्मन की उपस्थिति प्रारंभिक रूप से कहीं अधिक व्यापक और मजबूत थी। संख्या रूप में ये लोग कम होने के बावजूद कैप्टन भारद्वाज ने तुरंत स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया। अपने जवानों के जीवन को सुरक्षित रखने की आवश्यकता को समझते हुए उन्होंने वापस रिपोर्ट करने और अधिक सुदृढ़ीकरण के लिए अनुरोध करने हेतु सामरिक रूप से पीछे हटने का कठिन लेकिन रणनीतिक निर्णय लिया। हालांकि दुश्मन की गोलाबारी के बीच इस तरह पीछे हटना जोखिम भरा कार्य था और पीछे हट रहे सैनिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक बहादुर सैनिक की आवश्यकता थी। कैप्टन भारद्वाज ने नेतृत्व और उच्चतम परंपराओं का पालन करते हुए पीछे रुककर कवर फायर प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से अपनी सेवाएं दी। आगे बढ़कर नेतृत्व करते हुए उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ दुश्मन सेना से मुकाबला किया और इस दौरान 10 से अधिक घुसपैठियों को मार गिराया। हवलदार राजवीर सिंह सेओरान ने उनका साथ दिया, गोलीबारी के दौरान उनके साथ डटे रहे। उनके इस वीरतापूर्ण कार्य ने सुनिश्चित किया कि टीम में सभी 30 सैनिक बिना किसी के सुरक्षित रूप से बेस कैंप लौट सके। भयंकर गोलीबारी में कैप्टन अमित भारद्वाज और हवलदार राजवीर सिंह सेओरान दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। अपने घावों के बावजूद वे युद्ध के मैदान में अपनी चोटों से शहीद होने तक बहादुरी से लड़ते रहे और स्वयं से पहले अपने कर्तव्य के सर्वोच्च सैनिक सिद्धांत का पालन किया। चल रही शत्रुता और दुर्गम भूभाग के कारण कैप्टन भारद्वाज का शव तुरंत नहीं निकाला जा सका। 13 जुलाई 1999 को उनके सर्वोच्च बलिदान के लगभग 57 दिन बाद उनके पार्थिव शरीर को अंततः बरामद किया गया। एक अत्यंत और मार्मिक खोज थी है। उनके हाथ में उनका हथियार मजबूती से पकड़ा हुआ मिला, जो उनके अटूट संकल्प और योद्धा भावना का प्रमाण था। इस पूरे दर्दनाक दौर में कैप्टन भारद्वाज के परिवार ने आशा बनाए रखी और उनकी मृत्यु की अफवाहों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उन्हें अटूट विश्वास था कि उनका बेटा अभी भी जीवित है, मोर्चे पर बहादुरी से लड़ रहा है। उनके शव की बरामदगी के बाद इस कड़वी सच्चाई की पुष्टि हुई, जिससे उनकी लंबी और चिंताजनक प्रतीक्षा का अंत हुआ। महज 27 वर्ष की आयु में उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी वीरता, कर्तव्य निष्ठा और निस्वार्थ नेतृत्व ने भारतीय सेना के आदर्शों का सच्चा प्रतीक दिया। तो इस तरह से मात्र अल्प आयु में 27 वर्ष की आयु में कैप्टन अमित भारद्वाज शहीद हो गए, मगर शहीद होने से पहले उन्होंने 10 दुश्मनों को मार दिया। तो ऐसे शहीद को मेरा सशक्त नमन। आपको ये कहानी कैसी लगी बताइए। इसी के संग जय हिंद, जय महाराष्ट्र।